मेरे सभी प्यारे मित्रों को, माताओं को, बहनों को, सभी मेरे बड़ों को चरण वंदन और छोटों को मेरा प्रेम और आशीर्वाद। ध्यान रखिएगा मित्रों, जैसे 24 घंटे में एक पूरा दिन पूरा होता है, एक चक्र पूरा होता है एक दिन का, ऐसे ही हमारे जीवन के हर 7 वर्ष में एक चक्र पूरा होता है, सारी व्रतियों का। हर 7 वर्ष में एक घड़ी होती है मित्रों, एक कि आप यानी उस समय परमात्मा का दरवाजा खुला होता है, आप संभल गए, पूरा जीवन आनंदित हो जाएगा। और हर 7 वर्ष में एक द्वार खुलता है परमात्मा का। जब बच्चा 7 साल का होता है तो द्वार खुलता है परमात्मा का। 14 साल का खुलता है, 14, 21, 28, हर 7 साल में। और अगर चूक गए फिर 7 साल के लिए गहरी नींद। हर 7 साल में हम परमात्मा के बहुत निकट होते हैं। जरा सा हाथ बढ़ाओ और परमात्मा को पालो। इसी 7 साल को तय करके हिंदुओं ने जो तय किया था, मानकर 50 साल की उम्र में व्यक्ति को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि 49 साल में 7वां चक्र पूरा होता है, यानी 49 साल के बाद वानप्रस्थ यानी बहुत जल्दी कर लेनी चाहिए। अब जो है मनुष्य एवरेज जो है वो एक 70 साल जीता है, लेकिन तब हिंदुओं ने जो किया था, जो गणना की थी, वो 100 साल के हिसाब से की थी। तब मनुष्य जो है वो 100 साल जीता था। अब आप इसे अगर माने तो 35 साल, 35, 70 हाफ कर लें। तो मित्रों, जीवन में बहुत मौके आते हैं, लेकिन हर मौका जो है अपने साथ बहुत आकर्षण लेके आता है और दरवाजे भी खुलते हैं। अब पूरी मनमोहकता से प्रकट होता है। सात साल का, मैं अब इस पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। 7 साल का बच्चा अगर थोड़ा सा भी जाग जाए या किसी सदगुरु का साथ मिल जाए तो क्रांति घट सकती है मित्रों, क्योंकि ये ही वो घड़ी है जब अहंकार पैदा होता है। ये ध्यान से सुनिएगा मित्रों, ये 7 का जो मैं स्लैब आपको सुना रहा हूं, इस घड़ी में जिसने अपने आप को संभाल लिया वो पूरा जीवन निरअहकार में होता है, उसका निरअहकार होता है, कोई अहंकार नहीं होता उसका, क्योंकि अहंकार पैदा होने का मौका ही नहीं आता फिर उसे। क्योंकि देखते हैं मित्रों, आप 7 साल के बाद बच्चे जो हैं ज्यादातर अधिक से अधिक ना कहना सीख जाते हैं। आप उनसे कहोगे ये नहीं करो, करेंगे। हॉर्न नहीं बजाओ, बजाएंगे। शैतानी मत करो, करेंगे।
मतलब करेंगे, कुछ होने का, कुछ होने का आभास कराएंगे। तो 7 साल के बाद बच्चे के भीतर अहंकार पैदा होता है कि मैं कुछ हूं। मित्रों, मैं असल में थोड़ा सा आईसाइट वीक है, तो देख रहा था कि कौन हमारे साथ ऑनलाइन है आज। और बच्चा जो है वो आक्रामक होने लगता है ये 7 साल के बाद। यही वो घड़ी है मित्रों जब अहंकार जन्म लेता है। तो अगर उस समय सदगुरु का साथ मिल जाए तो वो निरहंकारी हो जाएगा मित्रों। एक घटना उसकी जो है उसके लिए ये एक मुख्य घटना होगी उसके जीवन की, और वो भाग्यशाली होगा वो बच्चा वो। तो मित्रों, पहले 7 साल में या तो आप, बच्चा जो है 7 साल का जब हो, या तो वो दरवाजे से एंटर कर जाए, अंदर चला जाए, या दरवाजा बंद कर दे। लेकिन आज क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। अब आइए मित्रों सेकंड 7 इयर्स, यानी 14 साल। 14 साल में फिर परमात्मा का द्वार खुलता है। और देखिएगा मित्रों, 14 साल बिगड़ने की उम्र होती है। 14 साल बिगड़ने की उम्र इसलिए होती है कि 14 साल में ही काम वासना का उदय होता है। अब वो द्वार पे आप या तो काम वासना, बच्चा काम वासना में उतर जाए, या ब्रह्मचर्य में। तब भी परमात्मा का दरवाजा खुला है। और ऐसा ही फिर 21 साल में होता है मित्रों। या तो प्रतिस्पर्धा में उतर जाओ इस जगत की, ईर्ष्या, संघर्ष, प्रतियोगिता, भाग दौड़, द्वेष, और या अप्रतियोगी हो जाओ। ऐसा ही मित्रों फिर 28 साल की उम्र में परमात्मा का द्वार खुलता है। या या तो संग्रह में पड़ जाओ, परिग्रह में पड़ जाओ, इकट्ठा कर लूं, इकट्ठा कर लूं, इकट्ठा कर लूं, या अपरिग्रह हो जाओ। देख लो, समझ लो कि इकट्ठा करने से क्या होगा। मैं तो भीतर दरिद्र हूं, दरिद्र ही रहूंगा, ये समझना है। ऐसा ही फिर अगले 7 साल 35 साल की उम्र में होता है, फिर परमात्मा का द्वार खुलता है। फिर आप परमात्मा के बहुत निकट होते हैं। तो 35 साल की जो उम्र है, हम मध्य में होते हैं मित्रों, अपने जीवन के मध्य में आ जाते हैं। क्योंकि अब 70 साल उम्र है, तो 35 साल की उम्र में हम मध्य में आ जाते हैं। जीवन की दोपहरी आती है। अब या तो आप ये समझ लो कि ढलान के दिन आ गए, रूपांतरण करूंगा अब अपने अंदर, अब वक्त आ गया कि उतार की घड़ी आ गई मित्र।
अब रोज रोज सूरज ढलेगा, क्योंकि 35 साल की उम्र में आप दोपहरी में हैं, मिड में हैं दिन के, सुबह भी उतनी दूर है और शाम भी उतनी दूर है। यानी आप मिड में हैं, बीच में। शाम की दूर, शाम भी उतनी दूर और सुबह भी उतनी दूर, आप मध्य में खड़े हो। बजाय ये समझने के कि मृत्यु करीब आ रही है, हम उसकी तैयारी करें, लड़ाई शुरू हो जाती है मृत्यु से कि हम कैसे बचें, और लग जाते हैं। इसीलिए मित्रों, दुनिया की सर्वाधिक बीमारियां 35 साल से 42 साल के बीच ही होती हैं, क्योंकि लड़ाई शुरू होती है, मौत से लड़ाई शुरू हो जाती है। जीतोगे मित्रों। जितने भी हार्ट अटैक होते हैं या जितने भी मानसिक तनाव होते हैं, वो 35 और 42 के बीच होते हैं मित्रों। ये बड़े संघर्ष का समय है मित्रों। अगर कोई व्यक्ति 35 साल की उम्र में यह समझ ले कि मौत तो आनी है, लड़ाई किस बात की, स्वीकार कर ले, ना मतलब स्वीकार कर ले कि मृत्यु आनी, बल्कि मृत्यु की तैयारी कर ले, मौत का आयोजन करने लगे। याद रखिए मित्रों, जैसे जीवन का शिक्षण है, ऐसे ही मृत्यु का भी शिक्षण है। मृत्यु पे मैं मित्रों एक बहुत बड़ी श्रृंखला एक तैयार कर रहा हूं, उस पे मैं मृत्यु पे हमारा एक बहुत लंबा प्रवचन चलेगा। तो मित्रों, जैसे जीवन को सिखाने वाले विद्यापीठ हैं, ऐसे ही मृत्यु को सिखाने वाले भी विद्यापीठ होने चाहिए। पहले थे मित्रों, हमारे जो आदिकाल में, सतयुग में, उस समय जीवन के जो विद्यापीठ जीवन का शिक्षण देते थे, मृत्यु का भी शिक्षण सिखाया जाता था। और मृत्यु की शिक्षा के बिना दुनिया अभी अधूरी है। ये तो सिखाया जाता है कि जीवन ऐसे जियो, ये नहीं सिखाया जाता कि मृत्यु कैसी हो, और वो एक ही बार होगी। इसके लिए तो हमें तैयारी मित्रों शुरुआत से रखनी है, आरंभ से ही रखनी है। तो ये ऐसे समझ लीजिए मित्रों कि एक नाव है और एक पतवार आपके हाथ में दे दी है जीवन की, दूसरी पतवार दी ही नहीं गई, तो क्या होगा? नाव एक ही जगह घूमती रहेगी। यही हो रहा है जीवन के साथ। तो दूसरी पतवार जो है वो मृत्यु की, तभी आपकी नाव चलेगी, तभी हम सबकी नाव चलेगी। तो जीवन शिक्षण के साथ साथ मृत्यु का शिक्षण भी होना चाहिए। तो एक पतवार से तो आप उस पार जा ही नहीं सकते।
दोनों के पार ही, दोनों के साथ ही आप उस पार जाया जा सकता है। तो संसार का जो अर्थ है मित्रों, वो चक्कर में पड़ जाना, यानी नाव एक ही जगह घूम रही है, एक ही पतवार से घूम रही है, पार होते ही नहीं, खड़ी रहती है, एक ही जगह घूमती रहती है, बस यही संसार है। 35 साल की उम्र में मित्रों मौका है, फिर द्वार खुलता है परमात्मा का और मौत की झलकियां आनी शुरू हो जाती है, जिंदगी पर हाथ खिसकने शुरू हो जाते हैं, और भय के कारण लोग जबरदस्ती पकड़े रहते हैं जिंदगी को। तो मित्रों, अगर जोर से पकड़ोगे तो टूटोगे या हारोगे। मृत्यु से तो जीता ही नहीं जा सकता। छोड़ दो अपनी मौत से, समझ के छोड़ दो। अब आते हैं मित्रों 42 साल। 42 साल, अब देखिए मित्रों, ये कनेक्शन है। 42 साल की उम्र में जो आपको 16 साल की उम्र में जो काम वासना का उदय हुआ था, 42 साल की उम्र से वो क्षीण होनी शुरू हो जाती है। जैसे 14 साल की उम्र में काम वासना उदय होती है, मिलती है, 42 साल की उम्र में काम वासना क्षीण होने लगती है। और ये प्राकृतिक क्रम है मित्रों। और 42 साल की उम्र में जो है आदमी परेशान हो जाता है, हड़बड़ा जाता है कि काम वासना क्षीण हो रही है, और क्योंकि वो उसकी जिंदगी रही है। भागते हैं फिर हकीमों के पास, नीम हकीमों के पास, उत्साहवर्धक ये जो जगह जगह चौराहे पे दुकानें खुली हैं, भागा डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास। आपने दीवारों पे जो पोस्टर देखे होंगे, शक्ति बढ़ाने के उपाय, गुप्त रोगों को दूर करने के उपाय, अगर आप इन डॉक्टरों के पास जाकर देखोगे तो जो लोग इनके पास आपको मिलेंगे वो 42 साल के होंगे, 42 साल से बाद के होंगे। जो भी आपको उनके बैठक खाने में या जो भी उनका होता हो रिसेप्शन, या वहां आपको 42 साल की उम्र के लोग ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में मिलेंगे। क्योंकि मित्रों, काम वासना क्षीण हो रही है। वो ऊर्जा जो 14 साल की उम्र में प्राकृतिक क्रम में हमें मिली थी, वो ऊर्जा जा रही है। पकड़े बैठे हैं उस ऊर्जा को कि चमत्कार हो जाए, कोई ताबीज मिल जाए, कोई जड़ी बूटी मिल जाए, कोई दवाई मिल जाए, कोई औषधि मिल जाए। मित्रों, कहीं कोई दवाई नहीं है, कहीं कोई औषधि नहीं है। प्रकृति ने दी थी, प्रकृति ने वापस ले ली। हो क्या रहा है? शोषण कर रहे हैं लोग। बैठे हैं लोग शोषण करने के लिए। वैद्य, चिकित्सक, हकीम, बैठे हैं इस तरह के लोग। और ये धंधा ऐसा है मित्रों कि इसमें पकड़ाया नहीं जा सकता। पहले तो आदमी छिपे छिपे आता है इन हकीमों के पास,
किसी को बताना भी नहीं चाहता कि जाग इसलिए रहा हूं। और जब उसको कोई सफलता नहीं मिलती या उसे कोई, तो फिर वो दूसरे हकीम के पास पहुंच जाता है। और लेकिन और मित्रों, कह नहीं सकता किसी से कि फलाने हकीम की दवाई काम नहीं आई। और ये मित्रों पागलपन है, और ये मूर्खता की बातें हैं। ताबीज, ये सब मूर्खता की बातें, कि बस कि कोई चमत्कार कर दे कि ये ऊर्जा मेरे हाथ से ना जाए, कि फिर मैं जवान हो जाऊंगा। बयालीस साल की उम्र जो है वो क्षण है कि मित्रों, वो क्षण आ गया। जाने दो ऊर्जा को। अब तो मित्रों राम की वासना के जगने का क्षण आ गया, समय आ गया राम की वासना के जगने का। काम जाए तो राम आए। फिर द्वार खुलता है मित्रों, 49 साल वानप्रस्थ। तो ऐसे ही हर 7 साल में हमारे जीवन में एक द्वार खुलता है। तो मित्रों, ये प्रयास मैंने किया प्रवचन का आपको जानकारी देने का, और कोई त्रुटि या कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मैंने आज वो बात सत्यता आपके सामने रखी जो सत्य है, और सत्य को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। तो मित्रों, आज का प्रवचन मैं समझता हूं आज बहुत काफी 1 घंटे का प्रवचन हो गया। विषय ऐसा था। दिवाली का शुभ अवसर है, पावन पर्व है। सभी को मेरी तरफ से, सभी मित्रों को, भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत दिवाली इस शुभ पर्व की बधाई, शुभकामनाएं। और इस त्योहार को बहुत हर्ष और उल्लास से मनाएं, परिवार के साथ मनाएं और सेफ मनाएं, सुरक्षित मनाएं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं दिवाली पे तो शायद ऑनलाइन नहीं हो पाऊंगा। दिवाली से अगले दिन फिर हम ऑनलाइन होंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं दिवाली पर ऑनलाइन रहूं। बहुत मित्रों के मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं फोन पर। मेरा प्रयास कर रहा हूं कि मैं उन्हें, उनकी जिज्ञासा को शांत कर पाऊं। लेकिन अगर कहीं मुझसे कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जो भी मित्र मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे लिख दे, या व्हाट्सएप कॉल करे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसे उसका निवारण करूं। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है, हीलिंग्स चल रही हैं, हिप्नोथेरेपी चल रही हैं, और एक कुछ असाध्य रोग भी, एक कैंसर, मैं खुद आश्चर्यचकित हूं। कैंसर के था उनको, और आज वो कैंसर, मैं ये नहीं कह रहा हूं ठीक हो गए, लेकिन वो काफी उनका मतलब उन्हें फायदा हुआ है हीलिंग के द्वारा, इस प्राण ऊर्जा के द्वारा।
तो मित्रों, मेरा नंबर 9456554404, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कॉल करें, और अगर कॉल नहीं उठती है तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको कॉल बैक करूं। और निवेदन, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें मित्रों, मेरा इससे उत्साह बढ़ता है। तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।